नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसका कारण ये है कि हमारे पहले के जो वीडियोस रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें हमने विज्ञान भैरव की बात करी हो, या फिर महाविद्या की, महर्षि अरविंद की, या फिर बाबा नीम करोली की, या फिर तंत्र के कुछ और हमने विषय उठाए हों, आज के इस वीडियो में हम उन सभी बातों को जोड़ते हुए वो कौन सा तार है जो इन सभी बातों को जोड़ता है, उस पर चर्चा करेंगे। अर्थात इन सभी अलग अलग विषयों को हम सार रूप में समझने की चेष्टा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, गहरा होने वाला है। और इसी कारण मेरा ऐसा विचार है कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा फोटोग्राफ्स का या अलग अलग ग्राफिक्स का मैं प्रयोग नहीं करूं, ताकि फोकस बातों पर रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के चर्चा को आरंभ करते हैं। क्या आपने महाभारत पढ़ा है? इसका एक भी पर्व पढ़ा है? पढ़ना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार महाभारत के हर एक छोटे छोटे से संवाद में भी कितनी गहरी बातें छुपी हैं, इस भौतिक जगत के बारे में भी और परम तत्व के बारे में भी। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से प्रसंग की, जो उद्योग पर्व के यान संधि पर्व में आता है। यान संधि पर्व में क्या है कि अब बस ये युद्ध होने ही वाला है, महाभारत का, कुरुक्षेत्र का वो जो भीषण युद्ध है। परंतु उससे पहले दोनों पक्षों से लोग दूत बन करके इधर उधर जाते हैं। अर्थात पांडवों की ओर से पुरोहित एक जाते हैं कौरवों के पास, फिर कौरवों की ओर से संजय जाते हैं पांडवों के पास। और यहाँ से बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब संजय जाते हैं पांडवों के पास, फिर जब वो वापस हस्तिनापुर आते हैं, तो वहाँ पर धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि हे संजय, मुझे बताओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। संजय सभी लोगों ने क्या क्या बोला वो बताते हैं, परंतु धृतराष्ट्र को जानने की इच्छा है कि अर्जुन ने क्या बोला, क्योंकि वही तो है जो दुर्योधन और सिंहासन के बीच का सबसे बड़ा कांटा है। तो संजय ने बताया कि महाराज, पहले तो अर्जुन ने यहाँ पर इस सभा में उपस्थित सभी राजाओं को प्रणाम कहा है। फिर ये कहा है कि अब भी समय है, मेरे बाणों की अग्नि में हविष्य बनने से अच्छा आप कोई और तरीका निकालो जिससे ये युद्ध नहीं हो। अर्थात ये सीधा डायरेक्ट थ्रेट था अर्जुन की ओर से धृतराष्ट्र को, डायरेक्ट चेतावनी थी कि युद्ध करोगे तो हवन की अग्नि में भस्म हो जाओगे। अब ये सुनकर के धृतराष्ट्र थोड़ा सा डर गए थे। सभा समाप्त हुई, फिर अकेले में संजय को बोला कि संजय, तुम तो ज्ञानी हो, तुमने इस पक्ष के बारे में भी समझा है और उस पक्ष के बारे में भी, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या मत है। अब यहाँ पर बहुत ही छोटी सी बात आती है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम अपने भौतिक जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। संजय ने कहा, महाराज, मैं आपको एकांत में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आपको ये लग सकता है कि मैं बायस्ड हो रहा हूँ, या फिर आप मुझ पर ही आक्षेप लगा दो। इसी कारण आप दुर्योधन, वेदव्यास जी और गांधारी जी, इनको आप बुला लीजिए, इनके साथ में, इनके होते हुए मैं आपसे बात करूंगा। अब ये तीनों आते हैं। फिर वेदव्यास जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तुम पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, वो तुम्हें चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। वो कहते हैं कि कृष्ण तुम्हें चाहते हैं, इसी कारण संजय जैसे हितैषी तुम्हारे साथ है। अब जो भी संजय बोलने वाले हैं उसे ध्यान से सुनो। फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, तुम्हारा कृष्ण के बारे में क्या ओपिनियन है? तुम्हें क्या लगता है कौन सा पक्ष विजयी हो सकता है? इस प्रकार के कुछ और प्रश्न पूछते हैं। तब यहां पर जो संजय कहते हैं, हमें उस पर ध्यान देना आवश्यक है। संजय कहते हैं कि महाराज,
जहां श्री कृष्ण है विजय वहीं है। सिंपल सी बात। जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहीं कृष्ण है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही पुराण पुरुष हैं। वो एक बात बताते हैं धृतराष्ट्र को, जिसे सुनकर हम सब भी अचरज में पड़ जाएंगे। हम सबको भी लगेगा कि हमारी भी कल्पना किस प्रकार की रही है, या फिर वो किस तरह से बदल जाती है, कंडीशन हो जाती है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हमें ध्यान होगा, जो महाभारत में हमने देखा है कि श्री कृष्ण के पास एक छोटा सा सुदर्शन चक्र है। उसके बारे में बताते हुए संजय कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण अर्जुन के ही बराबर के धनुर्धर हैं। यानी कि अर्जुन जो हैं वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और उन्हीं के बराबर फिर श्री कृष्ण भी आते हैं। परंतु श्री कृष्ण के पास में एक और अस्त्र है, वो है सुदर्शन चक्र। ये जो सुदर्शन चक्र है, इसका जो मध्य भाग है, यानी केवल मध्य भाग, वो ही 3.5 हाथ का है। 3.5 हाथ का इसका मध्य भाग है। तो हम समझ सकते हैं कि सुदर्शन चक्र कितना बड़ा होगा। ये एक तेज पुंज है, ये स्वतः चलता है। ऐसे करके सुदर्शन चक्र के बारे में कुछ रहस्य बताए, अर्थात ये बताते हुए कि श्री कृष्ण कितने महान योद्धा हैं। परंतु फिर से उस बात पर आते हैं कि श्री कृष्ण ही ईश्वर है, यही काल है, यही कालों का काल है। इन्हीं की इच्छा से संपूर्ण विश्व चलायमान है। ऐसे कहकर संजय रुक जाते हैं। अब यहां पर धृतराष्ट्र एक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं, परंतु ऐसा कैसे है कि तुम्हें पता है कि वो ईश्वर है परंतु मुझे नहीं दिखता है? ऐसा क्यों? अब यहां पर जो संजय कहते हैं दोस्तों, वही हमारे इस वीडियो का मेन पॉइंट है। और यहीं से ये जो कथा और जो अलग अलग तार मैंने आपको बताए थे जुड़ते हैं, हम उस पर चलते हैं। और ये जो कथा है ये एक अलग ही लेवल पर आ जाती है। अब इस पर संजय कहते हैं कि महाराज, आपके पास तत्व ज्ञान है नहीं, और मेरे पास जो ज्ञान दृष्टि है उसमें कमी कभी होती नहीं है। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, ठीक है, मेरे पास श्री कृष्ण को समझने का, वो उनके तत्व को समझने का ज्ञान नहीं है, ठीक है, परंतु जो तुम्हारी भक्ति है उसका स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर संजय कहते हैं कि महाराज, एक तो मैं छल कपट नहीं करता हूँ, दूसरा मेरी भक्ति जो है वो पाखंड धर्म के अनुरूप नहीं है, के अनुसार नहीं है। अर्थात जो पाखंड धर्म हम अपनाते हैं, हम जिसे समझते हैं कि ये धर्म होगा, हम उसे फॉलो करते हैं, मैं इस प्रकार के पाखंड में नहीं पड़ता हूँ। अब यहाँ पर ये जो दोनों बातें कही हैं संजय ने, बहुत गहराई लिए हुए है। महाभारत में तो ये प्रसंग यहीं तक ही है, उसके बाद में फिर संवाद आरंभ होता है दुर्योधन के साथ में। परंतु अब हम यहाँ से चलते हैं विज्ञान भैरव और ज्ञानगंज को समझने। अब ज्ञानगंज से ही जुड़े हुए गोपीनाथ कविराज जी, जिन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं ज्ञानगंज के बारे में, ज्ञानगंज के चमत्कारों के बारे में, अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में, और श्री विशुद्धानंद जी के बारे में। तो इन्होंने बताया है कि ये तत्व क्या होता है, ये परम तत्व क्या होता है जो श्री कृष्ण है। इन्होंने बताया है कि तत्व जो है वो षट्त्रिंश तत्व जो हम जानते हैं, यानी जो 36 तत्व हम जानते हैं, या फिर वो जो पंच तत्व होते हैं जिन्हें हम पृथ्वी, अग्नि इत्यादि हम कहते हैं, ये कुछ भी वो परम तत्व के समान नहीं है। वो जो परम तत्व है वो एक्चुअली में तत्वातीत है, अर्थात वो सभी तत्वों से भी परे है। ये कहते हैं कि उन पर ब्रह्म को मन से, वाणी से, या फिर
अनुभूति के ही द्वारा इस जीव मात्र में रह करके नहीं जाना जा सकता, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम जो अनुभूति भी कर रहे हैं वो भी हमारी स्वयं की ही जितनी रेंज है उतने तक ही हमारी अनुभूति हो रही है। वो जो परब्रह्म है वो भी हमें जो अनुभव प्रदान करते हैं वो भी हमारी एक लेवल के हिसाब से, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से वो हमें अनुभव प्रदान करते हैं। उस परब्रह्म को हम इस जीवांश में रह करके तो समझ नहीं सकते, परंतु फिर भी ऐसा गोपीनाथ जी कहते हैं कि परंतु फिर भी कुछ ऐसे विरले होते हैं जो उस परब्रह्म को समझ लेते हैं। परंतु कैसे? अब यहाँ पर ही हम बात करेंगे विज्ञान भैरव के सार की। आपको यदि याद हो तो उस वीडियो में मैंने, यानी विज्ञान भैरव का जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था अनुग्रह के बारे में, कृपा के बारे में, शक्तिपात के बारे में। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो परब्रह्म है उन्हें देख पाना केवल तभी संभव है जब आपका जो अंतः चक्षु है वो खुला हो। वो कैसे खुलेगा? अनुग्रह से, कृपा से। और ये जो कृपा है इसे हमें वैसा ही लेना चाहिए जैसा है। यहाँ पर हम अपने मत के हिसाब से चीज़ों को नहीं समझें। अर्थात मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि हम ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर सभी पर एक जैसी कृपा रखते हैं इत्यादि। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात अटपटी से लगेगी, परंतु ऐसा है नहीं। वो जो परब्रह्म की कृपा है वो सापेक्ष रूपी है, अर्थात वो रिलेटिव है। रिलेटिव ये उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य की किरणें जो धरती पर पड़ती हैं, सूर्य ये सोच करके अपनी किरणों को धरती पर नहीं भेजते हैं कि ये जो है ये पात्र है मेरी किरणों को प्राप्त करने का, और ये पात्र नहीं है, ये कुपात्र है। ऐसा नहीं है। सूर्य का स्वभाव है इल्यूमिनेशन। सूर्य का स्वभाव है प्रकाशित करना अपने आप को। अब यदि कोई घर में बैठा हो तब तो उसे सूर्य की वो जो रोशनी है वो दिख ही नहीं सकती है। जो अंधा है उसे तो ये जगत दिख ही नहीं सकता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम सूर्य की है? नहीं। क्या सूर्य चुन करके उन लोगों को ज़्यादा रोशनी दे रहे हैं जो बाहर घूम रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। ये सूर्य का स्वभाव है। उसी प्रकार ये परब्रह्म का स्वभाव है कृपा। परंतु ये कृपा सभी को प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। इसी कारण ये जो अनुग्रह है, ये जो कृपा है, ये सभी पर एक साथ एक जैसी नहीं पड़ती है और नहीं पड़ सकती है। और इसी कारण हम जब बात करें तत्व की, वो यही आता है कि ये जो परब्रह्म है ये तत्वातीत होते हुए भी सर्व तत्वमय है। यानी ये तत्वों से परे है परंतु फिर भी सभी तत्वों में है। और इसी कारण क्योंकि ये सभी तत्वों में हैं, हम इन्हें वो जो 36 तत्व हैं उनमें भी खोज लेते हैं, 5 तत्व हैं उनमें भी खोज लेते हैं, परंतु वो परब्रह्म इन सब में है। ये मिलाकर के वो परब्रह्म नहीं बनाते हैं। बहुत गहरा रहस्य है। अब यहाँ पर बात आती है एक और कि हम योग्य कैसे बनाएं स्वयं को, किस प्रकार हम वो कृपा प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर मैं आपको एक और रहस्यमयी बात बताता हूँ, रोचक भी है और शायद हमारे स्वयं के दृष्टिकोण को, पर्सपेक्टिव को ये बदल भी सकता है। गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि कृपा जो है यानी अनुग्रह जो है ये ना ही देवता प्रदान कर सकते हैं और ना ही सिद्ध, यानी कोई भी जो सिद्ध है, ये दोनों ही कृपा प्रदान नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ईश्वर भी जो है, यानी जो ईश्वर तत्व जो है, वे भी कृपा प्रदान नहीं कर सकते हैं।
तो फिर कृपा का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर कृपा 3 प्रकार की होती है। एक तो वो कृपा जिसे हम कृपा समझते हैं, दूसरा सामान्य कृपा और तीसरा विशेष कृपा। यहाँ पर बात आती है कि जिसको हम कृपा समझते हैं वो रियलिटी में कृपा नहीं है, कर्म फल है। कर्म फल प्रदान करने में देवता भी प्रदान कर सकते हैं, ईश्वर भी प्रदान कर सकते हैं, सिद्ध भी प्रदान कर सकते हैं। देवता आपके जो सुख हैं उन्हें बहुत दूर यदि हैं तो उन्हें खींच करके आपको अभी प्रदान कर सकते हैं। आपके कुछ जो कर्म हैं उन्हें थोड़ा सा कम कर सकते हैं, प्रारब्ध नहीं पर कुछ और जो बातें हैं, परंतु जो आपको भोगना है वो भोगना ही पड़ेगा। उस बात को वो टाल सकते हैं, थोड़ा पीछे लेकर के जा सकते हैं। देवता कर्म फल प्रदान करते हैं, यानी यहाँ पर कर्म की विशेषता प्रैक्टिकल रूप से साइंटिफिकली हमें समझ में आई है। दूसरा ये कि अब कृपा जो है वो कैसे प्रदान हो सकती है? केवल जीवन मुक्त, यानी जो जीवन मुक्त जो ज्ञानी हैं वे ही कृपा प्रदान कर सकते हैं, परंतु वो भी सामान्य कृपा। परंतु ये कैसे? देवता नहीं प्रदान कर सकते हैं, वो जो जीवन मुक्त है वो प्रदान कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो जीवन मुक्त हैं वो द्वैत भाव में नहीं रहते हैं, वो सदैव अद्वैत भाव में रहते हैं, अर्थात वे स्वयं ही परब्रह्म भाव में रहते हैं। इसी कारण इनके पास वो परब्रह्म के कुछ अंश आ जाते हैं, अंश। इसी कारण ये विशेष कृपा ना सही परंतु कुछ सामान्य कृपा प्रदान कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति कौन है? हम कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम अवश्य रूप से जानते हैं। रमन महर्षि, बाबा नीम करोली, देवराहा बाबा, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री विशुद्धानंद जी महाराज, ऐसे कितने ही और जीवन मुक्त व्यक्ति रहे हैं जिनके साथ में कई सारे चमत्कार जुड़े हैं। और ये उसी कारण हो पाता है, ये जो चमत्कार है, चमत्कारों का जो रहस्य है, ये उसी कारण हो पाता है क्योंकि इनमें वो परब्रह्म का अंश आता है, क्योंकि सदैव अद्वैत भाव में रहते हैं। इसी कारण गुरु को ईश्वर से ऊपर भी रखा गया है। यही विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव है। गुरु जो है वो उस पर ब्रह्म भाव को लिए हुए होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम योग्य कैसे बने। ये गुरु ऐसे तो हर किसी को नहीं मिल जाते हैं, तो जो कर्म की प्रधानता है अब हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। विज्ञान भैरव में भी भैरवी भैरव से पूछती हैं कि यदि परब्रह्म ही सर्वशक्तिमान हैं और वे ही जब कृपा प्रदान कर सकते हैं तो फिर हम ये सभी प्रकार के जो कर्म होते हैं, जो कर्म कांड हैं या फिर जो मंत्र इत्यादि हैं, हम इनके बारे में क्यों पढ़ें, इनके बारे में क्यों जानें, इन सब बातों में हम क्यों पढ़ें? तब यहीं पर ही भैरव बताते हैं कि ये सभी जो बातें हैं ये उस ओर चलने का माध्यम है। यानी आपको एक गंतव्य तक पहुंचना है, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो ये उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए गाड़ी का रूप हो गया है। मंत्र, जितने भी कर्म कांड होते हैं, ये गाड़ी में बैठते हैं और अलग अलग स्पीड की गाड़ियां हैं, अलग अलग हॉर्स पावर की गाड़ियां हैं, इनमें हम बैठ करके वहाँ तक पहुँचते हैं। परंतु जब हम गंतव्य तक पहुँच जाते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं, तब हमें गाड़ी को छोड़ना पड़ता है। जो रियलिटी में होता है वो ये है कि लोग इस गाड़ी को छोड़ नहीं पाते हैं, वो इस गाड़ी के मोह में पड़ जाते हैं। इसीलिए जितने भी कर्म कांड हैं, ज्ञानी व्यक्ति भी इन कर्म कांडों में ही उलझे रहते हैं, मंत्रों में ही उलझे रहते हैं। मंत्र आवश्यक है परंतु वे आपको उस परब्रह्म तक केवल एक राह दिखा सकते हैं, पहुंचना आपको स्वयं को है। महाविद्या जैसे है, महाविद्या एक एक महाविद्या, ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये स्वयं उस परम तत्व को लिए हुए हैं।
एक एक महाविद्या के कितने ही मंत्र हैं। एक एक महाविद्या आपको उस बोध भैरव तक, बोध भैरव अर्थात वो जो परम भैरव है, वो जो परब्रह्म है, वहाँ तक पहुँचा सकती हैं। परंतु हम सामान्य जो साधक हैं वो इन्हीं महाविद्याओं में ही उलझे रहते हैं। महाविद्याओं के मंत्रों को हम सिद्ध करने में लगे रहते हैं। हम इनसे सभी प्रकार के विशेष विशेष अलग अलग प्रकारों के हम सिद्धियों को अर्जित करने की मंशा रखते हैं। सभी प्रकार की सिद्धियाँ तो प्राप्त हो सकती हैं। तो यानी आप अलग अलग गाड़ियों में बैठ करके ट्रैवल कर सकते हैं, कभी कम हॉर्स पावर की, कभी बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर की, कभी जो रेसिंग कार होती है उसमें आप बैठ करके ट्रैवल कर सकते हैं। परंतु गंतव्य तक पहुंचने पर आपको इन्हें छोड़ना पड़ता है। भैरवी स्वयं भैरव के साथ विद्यमान हैं उस पर ब्रह्म तत्व में। काली स्वयं महाकाल के साथ विद्यमान है उस पर ब्रह्म तत्व में। यही हमें समझना होगा। यही इस संपूर्ण चर्चा का सार है। कर्म प्रधान है, कर्म करते रहना होगा। कर्म ही हमें योग्य बनाता है। कर्म फल जो है हम उसकी चिंता नहीं करते हुए केवल अपने कर्म पर यदि ध्यान रखेंगे तो देवता स्वयं हमें कर्म फल प्रदान करेंगे। वे ही हमें गुरु भी प्रदान करेंगे और जब गुरु आ जाएंगे तो वे ही आपको उस पर ब्रह्म तत्व तक भी लेकर के जाएंगे। दोस्तों, समझ में आने वाली बात यही है कि वो ज्ञानगंज के अलग अलग विषय हों, अलग अलग जो चमत्कार हैं, या फिर जितनी भी बातें हम ज्ञानगंज से जुड़ी हुई सुनते हैं, या फिर बाबा नीम करोली के बारे में सुनते हैं, या फिर महाविद्याओं के बारे में बात करते हैं, तंत्रों के बारे में बात करते हैं, विज्ञान भैरव के बारे में बात करते हैं, जो बातें अरविंद ने कही हैं, जो बातें रमन महर्षि ने कही हैं, ये सभी बातें एक पॉइंट पर आकर के कॉमन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो इस सार को समझने के लिए होना चाहिए। तंत्र भी आपको उसी ओर लेकर के जा रहा है जो आपको नीम करोली बाबा का सहज योग वो लेकर के जाएगा। सभी बातों का सार यही है, कर्म करते रहिए और साथ ही साथ आस्था अवश्य बनाए रखिए। इसी आशा के साथ कि इस वीडियो में जो चर्चा हुई है वो आपको इन्हीं सब बातों की ओर विचार विमर्श करने की ओर मोड़ेगी। मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। जाने से पहले मैं एक विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें यदि अभी तक नहीं किया है तो, और भी कई लोगों को जोड़ें इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना भी आपके मन में आए आप हमें श्री सहयोग अवश्य करें, या फिर सुपर थैंक्स जो बटन आता है एक, वहाँ पर आप हमें वहाँ पर जा कर के अपने मन में जितना भी आपके मन में आए उतना श्री सहयोग प्रदान करें। मैं पुनः आपसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।